नमस्कार। पुतिन, वर्ल्ड वॉर, यूक्रेन, रशिया, चाइना, ताइवान, इंडिया, पीओके, इंडिया का मिसाइल जाना, कुछ भी समय से पहले या समय से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं समझा रहा हूं लास्ट 1-1.5 साल से आपको, या 1 साल से, और शायद 9 साल से ट्विटर पे। पुतिन, लास्ट 2 या 3 वीडियो में मैंने हमेशा पुतिन को हीरो बोला है और जेलेंस्की को एक्टर बोला है। लास्ट वीडियो में जेलेंस्की को एक्टर बोला था। बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि वो हीरो है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने फर्स्ट वीडियो जब वॉर जस्ट स्टार्ट हुआ था या होने वाला था, तब मैंने बनाया था पुतिन के फेवर में, और पुतिन का बायोग्राफी बताया था कि वो कितने साल इंटेलिजेंस का चीफ था और उसके बाद कब से वो आज तक रशिया का प्रेसिडेंट है। आपको समझना पड़ेगा किसका किसके साथ कितना लगाव है, कौन कितना किसके साथ कमिटमेंट है। हम सब जानते हैं ना, फ्लिंग, प्यार, मोहब्बत, शादी, ये एक स्टेज है और पुतिन एक अलग लीग है। नेशनलिस्ट बोलने से लोग, लास्ट वीडियो में थोड़ा यूक्रेन के बारे में और मोदी जी के बारे में बता दिया तो लोग नेगेटिव कमेंट देते हैं। दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नहीं है। मैं समझाना चाहता हूं नजरिए से, लोगों को लोगों के साथ जोड़कर, लोगों के लिए लोगों का उदाहरण देकर। समझो, उसका पेडिग्री समझो, वो किस नस्ल का है। पुतिन किस नस्ल का है। नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट, लोग भूल जाते हैं नस्ल को। एक नॉर्मल घोड़े पे जब आप पैसा लगाते हो तो नस्ल देखते हो, किस नस्ल का घोड़ा है, इसका ओनर कौन है, इसके पीछे कौन है, इसके आगे कौन है, इसके ऊपर बैठा कौन है। आप सब जुड़े हुए हो, सिर्फ एक कॉमन कड़ी है, मार्केट। वो बहुत छोटा फैक्टर है। दुनिया इतना बड़ा है और उसमें इतनी चीजें हैं। वो जो घोड़ा है, वो घोड़ा किस नस्ल का है, उसके ऊपर बैठा कौन है, उसका मालिक कौन है, उसके पीछे कौन है। जब मैं ये बोल सकता हूं तो अब इस संदर्भ में आप समझो कि यूक्रेन और रशिया का संदर्भ क्या है, कि जेलेंस्की अगर घोड़ा है तो घोड़ा का मालिक कौन है, उसके ऊपर बैठा कौन है, उसको दौड़ा कौन रहा है। और घोड़े के रेस में यह भी देखा जाता है कि एक घोड़ा होम टर्फ में है, मतलब वो बॉम्बे के रेस में है, दिल्ली के रेस में है, चेन्नई के रेस में है, या बैंगलोर के रेस में है, जो कि बहुत फेमस है। एक टाइम में था कि बैंगलोर के रेस में मालिया का घोड़ा तो हार ही नहीं सकता। अब जेलेंस्की को लो या पुतिन को लो, कौन किस रेस में है, कौन उसके पीछे है, कौन उसके ऊपर बैठा हुआ है, मतलब कौन दौड़ा रहा है, आपको रिजल्ट समझ आएगा। मैं हमेशा कभी वीडियो बनाता हूं, कभी ना भी बनाऊं, हमेशा यह सोचने की चेष्टा करता हूं कि मैं आपको दूं क्या, एक डिफरेंट विजन, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस। अब आते हैं वापस इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे। मैंने पहले दिन से, फर्स्ट डे से साथ किसका दिया है? पुतिन का, फॉर अ सिंपल रीजन। फिर रीजन पे जाएंगे तो लोग कुछ भी बोलेंगे, बट उसका पेडिग्री देखकर, वो किस इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से आ रहा है। आज देखिए क्या हो रहा है। कोई सोच सकता था कि यूक्रेन में 30 बायोलॉजिकल वेपन्स के लैबोरेटरी मिलेंगे? कोई सोच सकता था? जब तक ये नहीं डिस्क्लोज हुआ था
और बार बार 3 सेशन बुलाया गया, इमरजेंसी यूएन सेशन अगेंस्ट रशिया, और रशिया ने परसों क्या किया, सेशन बुलाया विथ प्रूफ अगेंस्ट यूक्रेन और अगेंस्ट यूएस। वो इंटेलिजेंस का चीफ रहा हुआ है फॉर 16 साल, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और नेशनलिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये सोच के कि पूरी दुनिया एक तरफ और उसके अगेंस्ट में एक्ट करेगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसके देश को हानि हो। और वो बहुत क्लियर फुट पे खेल रहा है, वो बहुत क्लियर पिच पे खेल रहा है। बाकी सबका पिच जो है ना, बैटिंग पिच, वो गड़बड़ है। चाहे वो बाइडेन बोलो, चाहे वो जेलेंस्की बोलो, चाहे जो भी बोलो, दुनिया में सबका बैटिंग पिच वीक है, और उसमें पुतिन निकल के फ्रंट फुट पे खेल रहा है। वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, आपको समझना पड़ेगा, वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। कौन बॉलर है सामने उसकी चिंता भी नहीं कर रहा है। बाइडेन बॉलिंग कर रहा है, जॉनसन, एनीवन, कोई भी, फ्रांस, रसिया, यूक्रेन, जर्मनी, कोई भी बॉलिंग करे, वो फ्रंट फुट पे खेलकर मार रहा है, और मार रहा है स्टेडियम के बाहर बॉल। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसी का दूसरा रूप क्या है, लोग उसको भय, मैंने पहले भी बोला था, भय, कोरोना के समय से आप लोगों को बोल रहा हूं, भय से बचें, भय से बचें। भय बनाया जा रहा है, फिर बेचा जा रहा है। अब 2 वीक से बोल रहा हूं, रशिया के भय से बचें, इस वॉर के भय से बचें। आप देखो हर चैनल वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, पता नहीं, कुछ भी बिना जाने कुछ भी बोलना अटेंशन गेन करने का सबसे इजी तरीका होता है। और आप देखो, जब मैं बोलूं अगर क्रैश हो जाएगा, वो वीडियो में हाईएस्ट व्यू मिलेगा, मतलब अगेंस्ट। मैं अगर पॉजिटिव बात कर रहा हूं आज, अगर 2 या 3 या 4 5 वीक से, तो कोई सपोर्ट नहीं है आप लोगों को। क्यों? लोगों को भय चाहिए, और भय बिकता है। आप चैनल देखते हो, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्यों? बार बार 3-4 वीक से बोल रहा हूं, बी पॉजिटिव। ये भय बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, पहले कोरोना, फिर यूक्रेन, रशिया, और अभी भी सारे यूट्यूब चैनल, सब कुछ भय 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 भय। अरे भय कुछ होना ही है तो फिर क्या है, फिर तो सब कुछ खत्म। अब अगर ये भय किस रूप का है अगर मैं समझना चाहूं, तो फिर जाना पड़ेगा इतिहास में, और इतिहास तो मैं जाऊंगा सिर्फ अपने लिटरेचर में। तो आप महाभारत का युद्ध देखो, कितने दिन चला। पहला था सतयुग, अगर सब पकड़, सतयुग में रामायण का युद्ध कितने दिन चला। फिर आया द्वापर, तो द्वापर में युद्ध कितने दिन चला, 7-8 दिन, 18 दिन। और अभी हम कहां हैं? आप ये बोलकर बेचना चाहो कि अब तो कलयुग है, तो ये 27 दिन चलेगा, 28 दिन चलेगा, 40 दिन चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक समय बीतने के बाद वो भय नहीं रहता है। ये युद्ध चलेगा, चलना है, बढ़ेगा। मैं अब अपना एनालिसिस बोल रहा हूं, बढ़ेगा भी, बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, चलेगा भी, और कुछ समय तक चलेगा। पर उस समय को देखकर आप और हम जिस मकसद से जुड़े हैं, मार्केट, अगर मार्केट में अगर आप बेच दो, तो आप सोचो आपका क्या होगा। लास्ट वीक जब वीडियो बनाया था तो हम कुछ 16,200 पे थे, नीचे 15,600 आया कुछ दिन के, ये एक दिन के। और अगर आप क्या किए नहीं किए नहीं पता, बट बेचने वाला कितना कमाया नहीं पता, लेने वाला उस समय से अभी तक कमाया। वो 16,800 में हम खड़े, या 700 में खड़े। बेच के कितना आपने कमाया, वॉर हो या नहीं हो, जिसने लिया उस पैनिक में, या जो बाय द डिप, मैंने हमेशा बोला बाय द डिप वाले तकलीफ पाएंगे, पर समय अनुकूल आपको चेंज करना पड़ता है। आज के दिन में इट इज बाय द डिप। क्यों? मार्केट का एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है,
मदमस्त हाथी बोला था नवंबर दिसंबर में कि 2022 मदमस्त हाथी रहेगा। आप देख रहे हो मदमस्त हाथी का परिभाषा, हजार हजार 1200 पॉइंट अगर 3 दिन में आपको निफ्टी का मूवमेंट और 3000 बैंक निफ्टी का मूवमेंट कोई भी तरफ, या ऊपर जाए तो ऊपर या नीचे जाए तो नीचे, इससे बड़ा मदमस्त हाथी आपको क्या चाहिए? ये आपको समझना है। डायरेक्शन मैं आज बोल रहा हूं बाय बाय बाय, मैं कल आकर बोल सकता हूं सेल सेल सेल। और बहुत उसमें ज्यादा कुछ दिन नहीं है, उसमें मतलब ज्यादा कुछ दिन नहीं, सॉरी, फिर आप उसमें गलत, मतलब उसमें कुछ ज्यादा समय नहीं है। वो कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ वीक हो सकते हैं, या कुछ महीने हो सकते हैं। जब मैं आकर पूरा लैंग्वेज चेंज कर लूंगा, हम ट्रेडर हैं और मैं समय का स्टूडेंट हूं, समय जैसे ही बदलेगा फिर मैं बोलूंगा कि बेचो 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 बेचो। फिर लेने का कोई काम नहीं है, बाजार ऊपर जाए तो भी बेचो, क्योंकि बेचने वाला उस समय कमाएगा स्क्रीन पे, जैसे आज लेने वाला कमा रहा है स्क्रीन पे। गिर रहा है, बार बार मेरा ये डायलॉग फेमस हो चुका है कि गिर भय पे रहा है, गिर एक्सीडेंट पे रहा है, पर बढ़ स्क्रीन पे रहा है। 400-500 निफ्टी स्क्रीन पे बढ़ता है। मॉर्निंग 9:15 से जो ओपनिंग होता है, 9:20 पे जो ओपनिंग होता है, उससे 400 निफ्टी ओपनिंग क्लोजिंग तक बढ़ता है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। बिना पैसे के इनफ्लो के या बिना स्ट्रेंथ के बाजार ऊपर नहीं जा सकता है। बाजार भय पे लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट कर सकता है, बट बिना वो बाइंग अमाउंट के अपर सर्किट नहीं हो सकता। ये आपको समझना है। आप किसी भी तरह मेरे को, मैं जो बोल रहा हूं, किस तरह बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वो सब इरिस्पेक्टिव है। अब अगर आते हैं कि मार्केट में अब आपका स्टैंस क्या होना चाहिए या सेक्टर्स क्या होना चाहिए, मैंने बहुत पहले भी बोला है शुगर सेक्टर। अब देख लो आप शुगर सेक्टर, 2 नवंबर 2021 का वीडियो है या दिसंबर 2021 का वीडियो है और फ्री का वीडियो है। लोग बोलते हैं कि सर आप मेंबरशिप चला रहे हैं, ज्वाइन चला रहे हैं टेलीग्राम, इररेस्पेक्टिव, उनको तो डेली का क्या बोलता हूं नहीं बोलता हूं वो अलग चीज है, बट आप लोगों को जो बोला, नवंबर दिसंबर में शुगर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, नवंबर दिसंबर में वीट सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, नवंबर दिसंबर में गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। अब आप जाइए और वो वीडियो खोजिए, मैं नहीं खोजूंगा और मैं ना ही लिंक दूंगा। गलत है तो प्रूव करके बताओ, अगर गलत है तो प्रूव करके बताओ। एनीवे, कन्फ्रंटेशन में तो कभी गया नहीं, फितरत ही नहीं है। ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी कंट्रीज छोटी 1 या 2 ऐड हो भी जाए तो वो इररेस्पेक्टिव है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। न्यूज फ्लो अब से पॉजिटिव होना चाहिए। वॉर चलेगा, वॉर रुकने में टाइम है, पर न्यूज फ्लो, हम न्यूज फ्लो, क्योंकि हम भय के ऊपर गिरते हैं और न्यूज फ्लो के ऊपर ऊपर जाते हैं। न्यूज फ्लो शुड बी पॉजिटिव। न्यूज फ्लो अब यहां से पॉजिटिव दिखता है। क्या एसजीएक्स है, क्या एसजीएक्स था, मैं सोशल मीडिया कोई भी तरीका का, इवन व्हाट्सएप भी शायद फ्राइडे 4-5 बजे के बाद से खोलता नहीं हूं, मंडे मॉर्निंग तक या संडे तक। क्या न्यूज फ्लो है? अगर सच पूछें, दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, लास्ट 2 दिन में, मतलब 48 घंटे में, इस वॉर का क्या सिनेरियो है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर बिलीव कर सकते हो तो कर लीजिए। मैं पूरे सोशल मीडिया से कट हूं, घर पे हूं या घर के काम में हूं या जिससे भी हूं, पर ऐसे किसी आदमी से भी नहीं मिला हूं जो बता सके कि क्या चल रहा है। 1 या 2 लोगों का अगर फोन आया भी है कि क्या चल रहा है, क्या देखा, क्या सुना, भाई कुछ नहीं सुना। क्योंकि आप सुनो और देखोगे वही जो आपको दिखाया जा रहा है। समय अपने हिसाब से चल रहा है, बुरा समय, अच्छा समय, घूम फिर के जिसका जब आना है तब आएगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार, अनंत बार बोल चुका हूं, बार बार रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता। अब कुछ वैल्यू की बात करते हैं।
बहुत पहले, आज से 1 साल पहले, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मार्च में, पिछले मार्च में वीडियो बनाया था और मार्च से फिर अप्रैल मई तक बनाया था स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड के ऊपर, ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर। टैगलाइन देखकर आप वीडियो देखिएगा। जब मैंने ये तीनों चीज को समझाया था डीप में कि ये है क्या, मजे की बात यह है कि उस समय वर्ल्ड में, गर्व से बोलता हूं, वर्ल्ड में कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। और मजे की बात आज यह है कि आज हर आदमी इस बारे में बात कर रहा है, पर मैं नहीं कर रहा हूं। लोग मेरे ही वीडियो के कमेंट पे ये डालते हैं कि स्टैगफ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, बॉन्ड यील्ड ये है, डाउ ये है और सब कुछ है। मैं कोई जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि जब मैंने इसको पॉइंट किया था उस समय किसी की नजर में नहीं था। अब सब पॉइंट कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप पूछे क्यों, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। जब मार्च में मैंने इसको देखा था और समझा था तो ये बनना शुरू हुआ था। 3 स्टेज है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के, 3 स्टेज है। मैं समझाता हूं। ये वो भूत है, ये एक भूत है। इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। समझ में आने के लिए उससे ज्यादा टाइम लगता है। दिखता ही अचानक से है, मतलब ये भूत है। इसका यूनी चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। चालू ये पिछले साल से हो चुका है, फरवरी मार्च से, जब से मैंने बताया था। ये उसका पौधा लगाया जा चुका है, बीज लगाया जा चुका है, वो चल रहा है, वो अंदर ही अंदर चल रहा है। और ये सब हम देख रहे हैं। क्रूड का प्राइस हम देख रहे हैं, हम फूड, अब ये यूक्रेन हुआ, जब मैंने बोला था नवंबर दिसंबर में वीट बास्केट, वीट का स्टॉक्स या राइस का स्टॉक्स, फूड स्केर्सिटी ऑफ 2022 मैंने नवंबर दिसंबर में प्रेडिक्ट किया था। कोई कारण नहीं था। अब यूक्रेन रशिया का अगर फूड सप्लाई क्लोज होता है और ये पेट्रोलियम या जिसको बोलते हैं क्रूड का अगर इन्फ्लेशन होता है, तो अब ये क्या है, ये बन रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ये बन गया, मतलब बन तो गया और अब दिख भी रहा है। सॉरी, इसका असर दिख नहीं रहा है, ये असर शुरू हो गया है इसका। ये मॉन्स्टर डराने के लिए अभी तक आया नहीं आपको, ये डराने में टाइम लगेगा। ये बनता है, आप एक भूत बंगला में भूत आ गया और भूत बंगले में रोज आपको कोई डरा रहा है, भूत है, भूत है, भूत है। आप जाने की चेष्टा कर रहे हो या समझ रहे हो उस भूत बंगला में भूत है, पर भूत आपके सामने कब आएगा वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डर तो आपके दिल में है तब तक, पर डर आपके सामने कब आएगा उसमें समय। मैं बहुत मेजर एक चीज बता के जा रहा हूं आपको कि उसमें समय है। ये सारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल के जो बेच रहे हैं ना, सब लोग अपना अपना कुछ कुछ बेच रहे हैं। स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड और ये सब, जो मैंने लास्ट 1 साल सवा साल पहले आपको हिंट देके पूरा डिटेल में समझा दिया। एक राजा पैसा ले रहा है, बॉन्ड यील्ड को समझाया, हाइपर इन्फ्लेशन समझाया, स्टैग, सब कुछ समझा चुका हूं अलग अलग 1 साल पहले। शुरुआत वहां थी, बीज तब था जो रोपा गया। अब पेड़ का जस्ट अंकुरित हुआ है, पर वो फल कब देगा? वो फल तब देगा जब, जिस दिन वो फल देना शुरू किया ना, उस दिन डर, क्योंकि वो जो फल होगा वो नेगेटिव, वो फल हमको आपको दिखेगा। अभी तो सिर्फ वो एक जिसको बोलते हैं ना, दिख रहा है पेड़, वो पेड़ से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या है, मार्केट पे आ जाते हैं, फिर वही 2-3 मिनट बच गए। मार्केट में व्यू लॉन्ग था, लॉन्ग है। टेलीग्राम फ्री चैनल पे भी दिया था कॉल, जिस दिन लो बनाया 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 17,000 का कॉल, मंथ एंड का 70 रुपये पे। और अब शायद वो 200, 250 या पता नहीं, कल 300 हो जाए, पता नहीं, कुछ भी हो जाए। 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। अब ये 7 दिन 5 दिन तेजी का हो चुका है, मतलब एक 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 चाल हुआ, फर्स्ट फेज ऑफ चाल हुआ। संस्कृत का एक शब्द है, क्योंकि कुछ ज्ञान तो मैं हमेशा देता हूं, तो संस्कृत का एक शब्द आपको समझा के जाता हूं, सिंहावलोकन।
अब सिंहावलोकन क्या है? शेर, सिंह, सिंहावलोकन। शेर जब चलता है ना, वो राजा होता है, उसको किसी का डर नहीं होता। पर आप जानते हो मार्केट में मैक्सिमम लोग नुकसान कब करते हैं? जब वो अपने आप को शेर समझते हैं, पर उनको यह नहीं पता कि शेर का फितरत क्या है। सिंहावलोकन ये एक संस्कृत का शब्द है, और इसमें मार्केट का भी राज छुपा है, क्योंकि मैं हमेशा कोई ना कोई चीज के संग कुछ ना कुछ कनेक्ट करके आपको देके जाता हूं। अब ये 5-6 दिन जो चल गया बाजार, अब समय है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या होता है? शेर निडर होता है, शेर अपनी टेरिटरी में होता है, शेर जंगल का राजा होता है, वो चलता है। पर वो चलने के बाद भी वो हर 4-5 कदम चल कर ना रुकता है और पीछे देखता है या अगल बगल देखता है। गौर करिएगा और समझिएगा, संस्कृत में इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। कि शेर की चाल को आप डिफाइन कैसे करोगे? सिंहावलोकन। वो शेर चलेगा एकदम बिंदास राजा के जैसे चलेगा, 4-5 कदम चलेगा, फिर रुकेगा, फिर अगल बगल देखेगा कि कोई पीछे आ तो नहीं रहा। अब इस एक शब्द में मैं आपको सब कुछ दे के जा रहा हूं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे आपका जीवन हो, और या चाहे आपका ट्रेडिंग हो। क्योंकि ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं ना, एक 4-5 दिन का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद वो सोचते हैं मैं सिंह, फिर ये नहीं सोचते हैं कि आगे पीछे से क्या कोई आ रहा है कि नहीं, और फिर 2 दिन जाता है, पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यार लॉस में कन्वर्ट नहीं भी हो ठाकुर कृपा से, तो कम से कम वो पूरा प्रॉफिट चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सिंह समझता है, वो सही है, पर वो सिंह की चाल को नहीं समझ पाता है कि सिंहावलोकन आपको करना है, रुकना है, समझना है आगे क्या करना है, पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। नमस्कार।